मैं सवाल करूंगा भाई साहब आपसे। अपने परिचय बताएं, अरेस्ट करिए मुझे। ये पाकिस्तान है। हाथ क्यों लगा रहे हो? दोस्तों नमस्कार। प्रयागराज में जो भगदड़ मची उसमें कितने लोगों की जान चली गई, इसे लेकर नए नए आंकड़े, नए नए वीडियो सोशल मीडिया पे आते हुए दिखाई दे रही है। कहीं पर बहुत ही ज्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है, कहीं पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि 30 के आसपास लोगों ने अपनी जान खो दी, जो प्रयागराज में भगदड़ देखने को मिली। हालांकि इस बीच एक नई वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों सरकार कह रही है कि 30 के आसपास लोगों की जान गई। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक रिपोर्टर को अरेस्ट करने की धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये सही है? अगर रिपोर्टर अपना काम कर रहा है, अगर रिपोर्टर बता रहा है मरने वालों की संख्या, अगर लिस्ट बताने की कोशिश कर रहा है मरने वालों की, तो क्या ये गलत है दोस्तों? क्या इस तरीके से धमकी देना, जबकि ईमानदारी से मीडिया काम कर रही है? हालांकि देखने को यही मिलता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जल्दी ईमानदारी से काम नहीं करती। ऐसे में कोई पत्रकार ईमानदारी से अगर काम कर रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो क्या उसे अरेस्ट करने की धमकी दी जाएगी? महाकुंभ में जो जाने गई, उसे लेकर कितनी खबर बताने की कोशिश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने, यह हम सबको पता है। कई घंटों तक खबर बताई नहीं गई। इसके बाद एक ईमानदार पत्रकार आता है और बताने की सब कुछ कोशिश करता है, उन लोगों का चेहरा दिखाता है जिन्होंने अपनी जान खो दी। ऐसे में उस पत्रकार को यह धमकी देना प्रशासन की तरफ से कि अरेस्ट कर लिया जाएगा या इसे अरेस्ट कर लो, इसी वजह से ये वीडियो वायरल होते हुए TV9 की दिखाई दे रही है, जहां पर विपिन चौबे रिपोर्टर का नाम है। मोतीलाल नेहरू कॉलेज प्रयागराज के अंदर जाकर ये रिपोर्टर जो है वो रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। मरने वालों की जो लिस्ट लगी हुई थी उसे जनता को बता रहे थे, देश को बता रहे थे। इस दौरान कैमरा बंद करने का प्रयास किया गया, रिपोर्टर को धक्का दिया गया, कैमरामैन को धक्का दिया गया और आखिरकार मोर्चरी से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद देखा जा सकता है इस वीडियो में किस तरीके से प्रशासन और रिपोर्टर के बीच में बहस होते हुए दिखाई दे रही है। प्रशासन के लोग जो हैं वो मास्क लगाकर बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी तक दोस्तों नहीं बताई। अगर आप सही काम कर रहे हो, अगर आपको पता है कि आप सही हो, तो आइडेंटिटी बताने में क्या दिक्कत हो रही है? बल्कि उल्टा रिपोर्टर से उसकी आइडेंटिटी पूछी गई, जहां पर रिपोर्टर ने, क्योंकि उसे पता था वो ईमानदारी से काम कर रहा है, वो गलत काम नहीं कर रहा है, देश को सच्चाई बता रहा है, तो उसने पूरी आइडेंटिटी बता दी। उसके बाद जो सामने शख्स खड़ा हुआ था उससे भी आइडेंटिटी पूछी, लेकिन सामने वाले शख्स ने आइडेंटिटी नहीं बताई। वहां से बाहर जाना, यानी कि वहां से निकलना ज्यादा बेहतर समझा। तो समझा जा सकता है किसके मन में चोर है, कौन छुपा रहा है और कौन सच बोल रहा है। जबकि आइडेंटिटी बताने की बात होती है तो आइडेंटिटी प्रशासन के लोगों को बताना यहाँ पर पसंद नहीं। दोस्तों मैं आपको पूरी वीडियो को लेकर बताना चाहूंगा क्या क्या होता हुआ नजर आया। रिपोर्टिंग करते टाइम बाहर निकाला गया रिपोर्टर को, अरेस्ट करने को कहा गया प्रशासन के लोगों की तरफ से। रिपोर्टर बस मरने वालों की गिनती बता रहा था, इस दौरान बाहर निकाल दिया मोर्चरी से रिपोर्टर को, और साथ ही साथ कैमरे के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई जब कैमरामैन को धक्का दिया जा रहा था। इसी के साथ लगातार जब इन दोनों को धक्का दिया जा रहा था, रिपोर्टर को और कैमरामैन को, तो ये रिपोर्टर कहता हुआ दिखाई दे रहा है, विपिन चौबे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान है क्या, क्यों हमें रिपोर्टिंग नहीं करने दिया जा रहा? क्योंकि आर्टिकल 19 ये अधिकार देता है हर किसी को कि वो अपनी बात रख सके, अगर वो किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन को हर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कोई कम्युनिटी, किसी रिलीजन या किसी स्टेट को तो हर्ट किया नहीं जा रहा था, सच्चाई बताई जा रही थी। तो क्या संविधान के खिलाफ भी प्रशासन काम करेगा? इस वजह से लगातार ये रिपोर्टर कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि मैं भारत के अंदर खड़ा हूं, भारत के अंदर मुझे बोलने का अधिकार है, आर्टिकल 19A है। ऐसे में क्या ये पाकिस्तान हो गया है? यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। इसी के साथ आंकड़ों को क्यों छुपा रहे हो, ये भी रिपोर्टर कहता हुआ दिखाई दे रहा था। जब प्रशासन रिपोर्टर को बाहर निकाल रहा है, जब प्रशासन वहां पर रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहा है, प्रशासन सच्चाई नहीं बताने दे रहा है, तो रिपोर्टर लगातार ये कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि आंकड़ों को क्या छुपा रहे हो आप लोग। इसी के साथ शर्म आनी चाहिए, हाथ पकड़ रहे हो। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, लगातार गर्मा गर्मी देखने को मिली रिपोर्टर और प्रशासन के लोगों के बीच में। पुलिसकर्मी मौजूद थे। कहा जा सकता है जो शख्स रिपोर्टर को बाहर निकालता हुआ दिखाई दिया, जो कैमरे पर हाथ मारता हुआ दिखाई दिया, वो सरकारी आदमी था, सरकारी इंसान था। ऐसे में इस रिपोर्टिंग को लगातार शेयर किया जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों बड़ी बात तो ये है कि जब रिपोर्टर बताने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, इस दौरान बाहर से एक शख्स आता है, और बाहर से जब शख्स आता हुआ दिखाई देता है तो रिपोर्टर उससे भी पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ, आप क्यों आए हो? तो वो शख्स बताने की कोशिश करता है कि एक भी बॉडी नहीं मिल रही है, 4 दिन से परेशान हूं। समझ सकते हैं दोस्तों आप, एक तो रिपोर्टर को बाहर निकाला गया,
दूसरा, प्रशासन के लोगों ने मास्क लगा रखा है, अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रहे हैं। अब अगर इसके आगे बात की जाए तो जब मॉर्चरी के अंदर एक शख्स जाता हुआ दिखाई दे रहा था, या फिर ये कहा जाए बाहर से आता हुआ एक शख्स दिखाई दिया रिपोर्टर को, रिपोर्टर ने उससे पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ। एक भी रोटी नहीं मिल रही है। हाँ। 4-4 दिन से परेशान रहे। देखो ना, आप, मैं चाहूंगा दोस्तों जरूर दीजिएगा अपनी राय इस पूरी खबर को लेकर। महाकुंभ को लेकर लगातार नई खबरें आते हुए दिखाई दे रही है, भगदड़ को लेकर नई नई तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए दिखाई दे रही है। आंकड़ों को लेकर, मरने वालों के आंकड़ों की अगर बात की जाए उसे लेकर भी नई नई खबरें, अलग अलग तरीके की खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही है। कहीं पर यह आंकड़ा बहुत ही ज्यादा छूता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पर यह आंकड़ा सरकार के आंकड़े से मैच कर रहा है। हालांकि कई तरीके की रिपोर्टिंग होते हुए दिखाई दे रही है, कई लोग आंकड़े बताते हुए नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, किस तरीके से इस पूरी खबर को देखते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।